मैं कह रहा हूँ देश के गरीब लोग खुशहाल होंगे जब ही देश की तरक्की मानूंगा असली, बाकी झूठा डंका बजाने से कुछ नहीं होगा। There is no Modi Lahar in the villages. It's shown in the news channel only. अग्निवीर जो 4 साल में मतलब 3-4 साल से बंदा ट्रेनिंग करे उसके बाद जाके 4 साल की नौकरी करे उसके बाद कम बैक, कैसे ये नौकरी है यार? बात हद करते हो आप, करवाओ। नेताओं के बच्चे क्यों नहीं करते नौकरी? 4 साल की करे वीर पे योजना करे ना, वो भी जाके ज्वाइन करे। नेताओं के लड़के क्यों नहीं करते? मोदी जी तो कहते हैं जब से आए तब से देश में सब एकदम बढ़िया है। हाँ, सब बड़े लोगों का ही चकाचक है, बाकी गरीब की कुछ नहीं रखा। नीतीश कुमार किस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं आपको पता भी है? देखिए, नीतीश ने बयान किया, उसकी निंदा हम भी करते हैं, लेकिन उसने ही माफी मांगी है। पहले कमाते थे हम 200 रुपये रोज, आज कमाते 1000 रुपये रोज। दीपावली बढ़िया मन रही है एकदम फर्स्ट क्लास। किसकी जेब में पैसे नहीं है? चेक करो, बोलो नहीं है तो मैं दिलाता हूँ पटाखे। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के लाल किले पे हैं। यहाँ से जानेंगे 24 में कौन आ रहा है, पीएम की गद्दी पे कौन बैठने वाला है, क्योंकि चुनावी स्टंट शुरू हो चुका है। तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि 24 में हम आ रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, 24 में कौन आ रहा है? 24 में देखो कोई भी आए लेकिन बीजेपी ना आए, बस दैट्स। और बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी से दिक्कत कोई नहीं है, बीजेपी के कारनामों से दिक्कत है। बीजेपी ने अभी तक किया क्या है? और वो कहती है हमने ये करा वो करा, कुछ नहीं करा उन्होंने। 9 साल के अंदर सिर्फ महंगाई बेरोजगारी के अलावा और कुछ नहीं करा। आज महंगाई पहले चरण पे आ चुकी है, बेरोजगारी में पहले चरण पे आ चुकी है। और बताओ, भुखमरी में अपना देश 114वें नंबर पे आ गया और बात करते हैं डंका बज रहा है देश विदेशों में। ऐसा कुछ अच्छे दिन नहीं आए क्या? अच्छे दिन, इतने बुरे दिन आए कि इसकी कोई सीमा नहीं है। पहले आदमी एक कमाता था 10 बैठ के खाते थे, आज 10 कमाने वाले 10 नहीं खा पाएंगे। आप बच्चों को एजुकेशन दोगे, पहनना ओढ़ना दो, खाना पीने दो, क्या क्या करो उस महंगाई के दौरान? बताइए कैसे मैनेज कर रहा बंदा, वही जानता है आज के टाइम में। एक रेडी बैठी रिक्शा चलाने वाले से पूछो कैसे घर चला रहा है अपना। सहयोग करते कहते सब कुछ मुफ्त का दे रहे हैं। कुछ मुफ्त का नहीं दे रही, सब बेवकूफ बनाने वाली जुमले वाली। ये पहले कहता है अभी भी हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बोला था 18-19 में कि हमने 13 करोड़ लोग हमको गरीबी से बाहर निकाला। फिर आप 80 करोड़ को क्यों दे रहे हो राशन? मतलब आपकी झूठ तो यहीं पकड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे 24 में कौन आएगा? राहुल गांधी, कांग्रेस। क्यों? इसलिए आएगी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और प्रश्न क्या है महंगाई के लेके? बेरोजगारी। महंगाई है क्या? No, not at all. In 2024, Rahul Gandhi is coming because of his brotherhood. Thank you. राहुल गांधी आएंगे? Yes, he is coming for his brotherhood. He is spreading brotherhood in the whole India. पूरे देश में मोदी लहर की बात होती है कि अब से वापसी। There is no Modi Lahar in the villages. It's shown in the news channel only. अच्छा ये बताइए, I myself belong to a particular village. That's why I am talking you. There is nothing like Modi Lahar in India. Only on अच्छा ये media. बताइए, मीडिया तो दिखा रही है ना? Yes, of course, all media is concerned to Modi only because he has purchased all the media. NDTV itself. Thank you. ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री? Not at all. Not at all. कोई काम नहीं। Not at all. क्या कहेंगे 24 में कौन आ रहा है? राहुल गांधी, क्यों? वो अच्छा काम करते हैं, अच्छे हैं इसलिए। अभी सुनिए, सत्ता में आए नहीं, क्या अच्छा काम कर दिए? हैं? इससे पहले भी तो अच्छा काम कर रहे थे। आप देखो, खाने पीने की हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है। यहाँ तक के दिवाली आ गई है, मिठाइयों तलक पे टैक्स लगा दिया गया है। आज मिठाइयों तलक पे टैक्स लग। त्योहार का टाइम है, नजदीक दिवाली मना, पता लोगों को दिवाला निकल रखा है। आदमी कैसे त्योहार मनाए वही जानता है। मैं कह रहा हूँ देश के गरीब लोग खुशहाल होंगे जब ही देश की तरक्की मानूंगा असली, बाकी झूठा डंका बजाने से कुछ नहीं होगा कि हमने ये कर दिया। अभी G20 में इन्होंने इतना खर्चा करा, 4,100 करोड़ रुपए, 41 करोड़ रुपए किसका पैसा था? टैक्स पेयर का पैसा था, हमारे तुम्हारी जनता का पैसा था। कैसे इन्वेस्ट कर झूठी चमक दमक में? मैं कह रहा हूँ झूठी चमक दमक मत करो, आप लोगों को खुशहाल बनाओ, आप लोगों को रोजगार दो, बेरोजगारी खत्म करो, एजुकेशन सस्ती करो। आपने हद कर दी यार, या तो डंका बुझ रहा है, ऐसा डंका बुझ रहा है। दे तो रहे हैं प्रधानमंत्री, कौन सा रोजगार दे रहे हैं? अग्निवीर ला दिए। अग्निवीर जो 4 साल में मतलब 3-4 साल से बंदा ट्रेनिंग करे उसके बाद जाके 4 साल की नौकरी करे उसके बाद कम बैक, कैसे ये नौकरी है यार? बात हद करते हो आप, करवाओ। नेताओं के बच्चे क्यों नहीं करते नौकरी? 4 साल की करे वीर पे योजना करे ना, वो भी जाके ज्वाइन करे। नेताओं के लड़के क्यों नहीं करते? वो तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे और एक चीज और ने अभी चला दी ट्रेंड कि हिंदी मीडियम करो, हिंदी मीडियम। नेताओं के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे और गरीबों के बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? मतलब ताकि बातें आपकी वो समझ नहीं पाए। नॉट पॉसिबल, आपकी रणनीति अब नहीं होगी सफल। नेता बेवकूफ बनाते हैं क्या? भाई साहब, बेवकूफ नेताओं के अलावा बेवकूफ बनाने वाला कोई काम ही नहीं उनके पास। सच्चा नेता वो उसको मानता हूँ जो जनता के अंदर काम करे। क्या कहेंगे 24 में कौन आ रहा है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में फूट है। अरे आप लोग कहते रहो, लोकसभा में कहीं फूट नहीं है, विधानसभा का चुनाव गठबंधन लोकसभा का हुआ है। नीतीश कुमार किस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं आपको पता भी है? देखिए, नीतीश ने बयान किया, उसकी निंदा हम भी करते हैं, लेकिन उसने ही माफी मांगी है।
उसने ही माफ़ी मांगी है। अब ये एक ड्रामा बना दिया, इनके मंत्री कुछ भी कह दे उसका कोई ड्रामा नहीं होता, वो तो माफ़ी भी नहीं मांग। माफी से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा दो। इस्तीफा दे, मैं बिल्कुल नीतीश कुमार इस्तीफा दे देगा, रमेश भिदोड़े से इस्तीफा दिलवा दे। ये जो कहते गोली मारो इन सालों को, उनका इस्तीफा दिला दे। मैं कहता हूँ सारे मंत्रियों का इस्तीफा नीतीश कुमार, हम धरना देंगे, हम आंदोलन करेंगे, नीतीश कुमार से इस्तीफा लेंगे। पहले अपने लोग अपनी गिरवान में जाके अपने लोगों से इस्तीफा ले, तब दूसरे पे उंगली उठाएं। क्या कहेंगे 24 में किसकी सरकार? अरे बताइए, वोट नहीं देते हैं क्या? देखिए, कह रहे हैं नीतीश कुमार की महिलाओं के लिए कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। देखिए, उसकी हमने भी निंदा करी, और नीतीश को कोई हमारा सगा नहीं है, हमने निंदा करी है उसकी, लेकिन उसने माफ़ी मांगी। इनके मंत्री तो गलती करने का माफ़ी भी मांगते हैं, माफ़ी भी नहीं मांगते हैं, और ये तो सम्मान देते हैं। रमेश भिदोड़ी सदन में, जो पूरे देश का मंदिर कहलाता है, उस सदन के अंदर इतनी गंदी भाषा बोलते हैं, और उसको सम्मान देके उसको प्रभारी बना दिया जाता है राजस्थान का। वही तो इन्होंने अंकल जी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली। बताओ, भरे सदन के अंदर शर्मनाक हरकतें, शर्मनाक बयान दिया उन्होंने, और शर्म आनी चाहिए, और नेता उनको बताइए सम्मान देते हैं। ऐसे मतलब ऐसे बीजेपी पार्टी के अंदर ऐसे गंदे लोग भरे पड़े हैं, आप उन पर भी तो आलोचना करिए ना, उनको भी, उनके विरोध भी तो करिए आप। उन्होंने नीतीश कुमार के पुतले जलाए, कहा कि इनको अपने पद को छोड़ देना चाहिए, उस गरिमा के लायक नहीं है ये। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आप उनके अपने मंत्रियों से भी पद छुड़वाइए। जो आपकी पार्टी में था वो साफ दूध का धुला बन जाता है, कैसे बताइए। बीजेपी की महिला सांसद कह रही हैं कि नीतीश कुमार गांजा पी के आते हैं। भैया मैं अब क्या बोलूँ, वो कि इनके कितने मंत्रियों को गिनाए, इतने कारनामे, हद से ज़्यादा इनके गंदे गंदे कारनामे। वो क्या नाम है उनका, वो हीरो है, जो सांसद है ना, हीरो, क्या नाम है उनका, मनोज तिवारी जी। उनके गाने, उनका खुद का देख लीजिए कैरेक्टर पहले का, और अभी ये लोगों पर लांछन लगाते हैं। उनका कितना गंदा बयान था, बाहर संसद के बाहर दिया था ना बयान। तिवारी कह रहे हैं रात को गंदी फिल्म देख के नीतीश कुमार सोते हैं, तभी सुबह ऐसी बयानबाजी। मतलब आप क्या उनको देखने आते हो क्या, गंदी फिल्में देख रहे हैं यार? कैसे आप किसी पर आलोचना कर सकते हो? तिवारी कह रहे हैं, मनोज तिवारी पहले अपने बयान को तो गौर कर ले, उनके क्या बयान आए। उन्होंने बाहर जो बयान दिए ना, पहले मनोज तिवारी अपने पे उंगली उठाए, पहले अपने के बारे में जाके जब दूसरे पे उंगली उठाए। मनोज तिवारी, वही तो मैं कह रहा हूँ, भाजपा वाले जो कहते हैं वो सही है, दूसरा अगर गलत, हमने नीतीश कुमार की निंदा करते, नीतीश कुमार को गलत किया, गलत उसका बयान है, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार में बैठे मंत्री हैं, जो सरकार जिसकी चल रही है, उनके नेता जो बयान करते हैं, उनसे तो इस्तीफा ले ले, उनसे खत्म कर दे, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम नीतीश के लिए भी तैयार हैं। क्या कहेंगे महंगाई को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? कुछ चीजें हैं या फिर सब मार्केट में बेहतर है? सब लोगों को दिवाली आप देख रहे हो, भीड़ नजर आ रही है, लेकिन दुकानदार रो रहा है इस टाइम, दुकानदार रो रहा है। इस महंगाई ने वो कमर तोड़ दी, गरीब आदमी तो बिल्कुल दिवाली बना ही नहीं पा रहा। गरीब आदमी दिवाली, अब पैसे वाले के लिए तो भैया कोई हमेशा दिवाली है, लेकिन गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए आज कपड़े भी नहीं सही खरीद सकता, और सही सब पूरा सामान। गरीबों की बिल्कुल दिवाली इन्होंने खत्म कर दी। 2014 से पहले आदमी खुशहाल और सब कुछ अपने बीवी बच्चों के लिए खुशहाल तरीके से दिवाली को उत्सव बनाता था, और आज क्या हो रहा है, आज बेचारा गरीब की तो कोई दिवाली नहीं, वो उस दिन भी काम करेगा, क्योंकि उसके पास, उसे पता है खर्चे के लिए पैसे नहीं है, तो और तो चमक दमक तो बाद में करेगा वो। बताइए इंसान है, अमीरों की दिवाली है, सिर्फ अमीरों की दिवाली और बीजेपी पार्टी की दिवाली है, और किसी की दिवाली नहीं है। क्या कहेंगे? अमीरों की दिवाली है बस। मोदी जी जब से आए तो सब अमीरों की ही दिवाली है, गरीबों की दिवाली नहीं खत्म हो गई। सब एकदम सब समय। मोदी जी तो कहते हैं जब से आए तब से देश में सब एकदम बढ़िया है। हाँ, सब बड़े लोगों का ही चकाचक है, बाकी गरीब की कुछ नहीं रखा। हाँ, सबका विकास के नारे को देते अरे ये सब बकवास है भाई साहब, कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विनाश है। हैं, राशन शौचालय सब दे रहे हैं। अरे राशन शौचालय ये सब केवल चुनावी फंडा है उनका भाई केवल चुनावी फंडा। ये लोग कहते हैं मैं गरीबी नहीं है, 80 करोड़ जनता की गरीबी, मोदी जी खुद कहते हैं 80 करोड़ को मैं राशन बांटता हूँ, 5 किलो राशन देता हूँ, इसके लिए 80 करोड़ लोग इस देश में गरीब हैं। मैं मोदी देश के प्रधानमंत्री के बयान को ही करता हूँ, वो कहते हैं देश में गरीबी नहीं है। महंगाई को लेकर महंगाई है कि नहीं? कोई महंगाई नहीं है, काहे की महंगाई है। पहले कमाते थे हम 200 रुपये रोज, आज कमाते 1000 रुपये रोज। दीपावली बढ़िया मन रही है एकदम फर्स्ट क्लास। किसकी जेब में पैसे नहीं है, चेक करो, बोलो नहीं है तो मैं दिलाता हूँ पटाखे। हैं, गरीबी कहाँ से आ गई? आप कह रहे थे ना कि महंगाई। हाँ हाँ, जो कमा रहा है वो गरीबी, उसको क्या समझ में, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है ना। किसी को रोने की आदत होती है। नहीं से बात करो आप गरीबी का पैसा भरा पड़ा इनकी जेब में यार।
बताइए बताइए। सर ने बिल्कुल सही बोला है, भाई साहब ने बिल्कुल सही बोला है। बड़े वाले एंड्रॉइड फोन लेके चल रहे हैं, कौन है गरीब देखना, किसकी जेब में नहीं है ना। रिचार्ज कहाँ से कराते हो, नहीं रिचार्ज कहाँ से कराते हो, रिचार्ज कहाँ से कराते थे, पहले छोटा फोन था बड़ा फोन हो गया है, गरीब 10 साल इसका मतलब जो है अभी फिर आगे निकलेंगे 10 साल। पूरे दुनिया में झंडा चल रही है हमारा, हर हर मोदी घर घर मोदी, फिर आएगा मोदी, देख लो पूरे कागज में 24 में कौन आ रहा है? मोदी 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 मोदी। ऐसे तमाम लोग तो कैसे नाराज सब खुश है, कोई नहीं दुखी ही नहीं कोई। अब हम कमाएंगे, हमसे अगर टैक्स ले रहा है तो कौन सा गुनाह कर रहा है, अगर हम कमा रहे हैं तो हमसे टैक्स ले रहा है, कौन सा गुनाह कर रहा है, जो नहीं कमा रहा उससे टैक्स लेता है क्या, पूछो किसी रिक्शे वाले से टैक्स लेता है क्या। अब हम लाखों रुपए महीना कमाएंगे तो टैक्स नहीं देंगे अच्छा, ये तो देश का बताइए, विकास कैसे सुनिए होगा? सुनिए ये जो दिख रहा है सुनिए हरियाली सुनिए, खाने पीने पे जो टैक्स लग रहा है क्या रिक्शा वाला खाता नहीं? कहाँ हो गया, खाने पीने का टैक्स कहाँ है हमारे, मेरी सुनो मेरी बात सुनो, पहले शांत रहो। रेस्टोरेंट वाले 10 रुपए का बर्गर 100 रुपए में बेचेंगे तो क्या टैक्स नहीं देंगे, क्यों खाते 100 रुपए का बर्गर ये। आप सब ने देखा किस तरह से जनता आतुर है 24 चुनाव को लेके और कह रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की वापसी होगी और कुछ लोगों का कहना है कि राम मंदिर ही मुद्दा होने वाला है। तो देखना ये होगा कि 24 में कौन आने वाला है और जनता क्या पसंद करती है, जनता का क्या मूड है और क्या महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, ये तमाम मुद्दे 24 के इलेक्शन में शामिल होते हैं कि नहीं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, इस पब्लिक ओपिनियन पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।